हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पहले देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो हमें इसमें क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया रहेगा, उसका हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन के का वैल्यू ऐसे फाइंड करना है जिससे हमें 2 इक्वल रूट्स मिले। अगर वो के का वैल्यू हम पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे के है, इसके प्लेस पे हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसका जो रूट्स निकलेगा, जो कि 2 रूट्स निकलते हैं, वो दोनों इक्वल हो। तो के का वैल्यू ऐसे पुट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो रोमन नंबर 1 देखते हैं क्या है। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके अगर हमें इक्वल रूट्स चाहिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें इक्वल रूट्स चाहिए, तो डिटर्मिनेंट क्या होना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट जो होता है b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या आना पड़ेगा, इसको डिटर्मिनेंट्स b² माइनस 4ac, ये हमें 0 मिलना पड़ेगा। d इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा ना, यही तो बात हुआ ना। इसको सॉल्व करने पर हमें 0 निकलना पड़ेगा, यही बात हुआ ना। डिटर्मिनेंट्स अगर 0 हुआ, इसका मतलब नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, इतना हमें पता है। तो अब ये इक्वेशन हमें दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो ए बी सी हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ए बी सी। ए क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, x² के आगे क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा ए। बी क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x के आगे क्या है k है, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, जो कि हो जाएगा 3, ठीक है। ए बी सी हमने निकाल लिया। अब हमें ये b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि d 0 होगा तभी तो हमारा जो रूट, नेचर ऑफ द रूट्स होगा वो इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, और हमें इक्वल रूट्स ही लाना है, ठीक है। के का वैल्यू ऐसा पुट करना है कि हमें इक्वल रूट्स मिले। तो बी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, क्या है k² माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा 2 है, इंटू सी क्या है 3 इज इक्वल्स टू 0। के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 24 इक्वल को उस साइड जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, तो k² इज इक्वल्स टू प्लस 24। स्क्वायर को इक्वल को उस साइड भेजेंगे, अगर स्क्वायर इक्वल को उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होता है, तो रूट 24। अब प्लस माइनस 24, कभी भी स्क्वायर को हम लोग इक्वल को उस साइड भेजते हैं तो प्लस माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ ही होता है। जैसे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर 16 है, रूट 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो प्लस माइनस, जैसे प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू प्लस 4 16 होता है, वैसे ही माइनस 4 इंटू माइनस 4 16 होता है, तो प्लस माइनस दोनों के लिए वो करेक्ट होता है, ठीक है। तो के इसीलिए हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट प्लस माइनस 24, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 24 को अगर हम ब्रेक करेंगे, 24 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, के का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, के का वैल्यू हमें क्या आ गया प्लस माइनस 2√6, ठीक है, मतलब पॉजिटिव 2√6 अगर पुट करेंगे तो भी इसका जो के का वैल्यू, अगर हम पॉजिटिव 2√6 पुट करेंगे तो भी इसका जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, और अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो भी इसका रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये √24 ब्रेक करना आता हो, अगर नहीं आता तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं 24 को कैसे ब्रेक करते हैं। एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये 12, फिर 2 टाइम में ये 6, फिर 2 टाइम में ये 3। अब जो सेम जो 2 नंबर होते हैं ना, उसको हम सिंगल टाइम लिखते हैं, जिससे वो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। 2 और 2 पेयर में है ना, अगर वो पेयर में है तो इसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे, और बाकी जो बच गया, जैसे कि 2 और 3 सिंगल है,
तो 2 इंटू 3 6, तो ये रूट में आ जाएंगे। जो पेयर में होता है वो हम रूट के बाहर आ जाता है, उसे हम रूट के बाहर लिखते हैं, और जो सिंगल होते हैं उसको हम रूट में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। रोमन नंबर 2 में क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। के एक्स इंटू एक्स, अच्छा ये ब्रैकेट में मतलब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये जो टर्म है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2, 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, हो गया। ये अब हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग ए बी सी निकाल सकते हैं, इसे ए बी और सी यहाँ से लिख सकते हैं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के हो जाएगा। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट तो के भी आएगा। हाँ, एक्स के आगे जो भी है साइन के साथ उसको हम लोग एक्स का कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये क्या है, -2 के है तो -2 के हो जाएगा। और सी क्या आता है, कांस्टेंट टर्म 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इक्वल रूट्स लाना है, तो डी हमारा क्या होना चाहिए, डी 0 होना चाहिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये हमें लाना है, ठीक है। इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर, बी क्या है, -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, के इंटू बी क्या है, सॉरी सी क्या है, 6 इज इक्वल्स टू 0। माइनस पावर में स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 इवन नंबर होता है तो माइनस कट जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24 के इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से हम दोनों टर्म में से कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन हम अगर नंबर के टर्म में देखें तो दोनों ही 4 के टेबल में आता है। 4 और 24 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, और दोनों में के भी है। अगर तो 4 और के कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में के है और दोनों 4 के टेबल में भी आते हैं नंबर्स, ठीक है। तो ये 4 तो बाहर आ गया, के स्क्वायर था तो एक के बाहर आ गया, तो क्या बचा, एक बचा ना, माइनस 24 4 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में। ये के तो बाहर निकल गया, इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो 4k को 0 करते हैं, इज इक्वल्स टू 0, के इज इक्वल्स टू 0/4। तो के का वैल्यू क्या आ गया, 0/4 0 आ गया, ठीक है। एक के का वैल्यू, अब के माइनस 6 को 0 करते हैं, इज इक्वल्स टू 0, के इज इक्वल्स टू -6 से इक्वल के उससे जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो हमें के का 2 वैल्यू मिल गया यहाँ पे, के इज इक्वल्स टू 0 और के इज इक्वल्स टू 6। अब कोई एक आंसर हमारा एलिमिनेट होगा। सबसे पहले के तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे के को 0 पुट कर देंगे, के का वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अगर ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया, मतलब ये टर्म हट गया, क्या बचा, 2kx बचा ना, मतलब हाईएस्ट पावर 1 बचेगा ना। जैसे कि अगर के का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया ना, तो ये हाईएस्ट पावर क्या बचेगा, 1 होगा। तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें सॉल्व तो क्वाड्रेटिक को ही करना है ना, तो इसीलिए 0 हमारा, ये जो 0 था ये हमारा के नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा के का वैल्यू 6 होगा, क्योंकि 6 पुट करेंगे तभी इक्वल हमारा रूट्स आएगा, इक्वल रूट्स आएगा। अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा तो क्वेश्चन ही बदल गया ना, तो इसीलिए के इज इक्वल्स टू 6। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 की तरफ। रोमन नंबर 3 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। इसमें से हम ए बी और सी निकाल सकते हैं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं मतलब 1 है। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा, -k प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा बी। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये पूरा का पूरा हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 5, ठीक है। तो अभी इक्वल रूट्स निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0।
अगर ये 0 आएगा तभी तो इसका मतलब इक्वल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर, बी क्या है माइनस के प्लस 4, ये पूरा का पूरा टर्म स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 2k प्लस 5, ये पूरा का पूरा सी है इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी माइनस स्क्वायर है, पावर में स्क्वायर है, मतलब इवन नंबर, तो माइनस तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4, तो 2k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर k को हम a माने और 4 को b माने तो ये एक फार्मूला में बैठ रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, इस फार्मूला में बैठ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे हम लोग लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में लिख सकते हैं। a स्क्वायर a क्या है k है, k का स्क्वायर प्लस b क्या है 4f b स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है k, b क्या है 4 माइनस 4 इंटू 2k 8k माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 4 8k माइनस 8k माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 8k माइनस 8k कट गया, प्लस 8k माइनस 8k कट गया ना, जैसे कि प्लस 2 माइनस 2 कट के 0 हो जाता है, वैसे ही प्लस 8k माइनस 8k कट गया, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। k माइनस 4 है, इक्वल का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4, k इज इक्वल्स टू स्क्वायर इक्वल का उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा √4 प्लस माइनस √4, ठीक है, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो प्लस माइनस √4 हो गया, क्योंकि प्लस 2 इंटू प्लस 2 4 होता है, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो k का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर क्या है 2 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 2 का, तो इसका k का वैल्यू क्या आ गया प्लस 2 और माइनस 2, मतलब प्लस 2 अगर k के वैल्यू k के प्लेस पे हम प्लस 2 पुट करेंगे तो भी इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर हम माइनस पुट करेंगे तो भी इक्वल रूट्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस k क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, आप सोच सकते हो कि यहाँ पे पावर में 3 है तो हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर चाहिए हमें, x का ये जो 3 है पावर में, ये जो क्यूब है ये कांस्टेंट टर्म में है, ये एक नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का पावर x चाहिए, k एक वेरिएबल है लेकिन ये कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल है, k की जगह पे कोई नंबर यहाँ पे पुट होगा, ठीक है, तो k की जगह पे कोई नंबर आएगा, तो इसीलिए ये इस क्यूब को हम नहीं देखेंगे, हम जो वेरिएबल जो x है उसके पावर को देखते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, a b c इसका निकाल सकते हैं, a b c, a क्या है x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का है क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा, a b क्या है x का कोफिशिएंट, x का जो भी है वो हो जाता है b, तो 8 हो जाएगा b, c क्या है माइनस k क्यूब, साइन के साथ हम लिखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव है तो लिखते नहीं है, नेगेटिव है तो माइनस k क्यूब हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको कैसे जीरो करेंगे, 20 को माइनस 4ac को जीरो करेंगे अभी, तभी हमारा नेचर ऑफ द रूट्स क्या आएगा इक्वल आएगा, जो कि हमें इक्वल रूट से निकालना है, ठीक है। b स्क्वायर, b क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 इंटू c क्या है माइनस k क्यूब इज इक्वल्स टू 0। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 इंटू 2 8 k क्यूब इज इक्वल्स टू 0। 8 k क्यूब इज इक्वल्स टू प्लस 64 इक्वल का उससे जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा, ठीक है। हमें k को छोड़ के बाकी सबको इक्वल के उस साइड भेजना है, ठीक है।
तो के क्यूब, हम यहाँ पे के क्यूब को अगर हम यहाँ पे रख के -64, 8 को इक्वल को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, ये 8 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 जा 64 होता है, ठीक है, 8 टाइम में जाएगा। के क्यूब इज इक्वल्स टू -8, क्यूब को इक्वल को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, क्यूब रूट, माइनस साइन तो रहेगा ही, माइनस को उसको हमें कुछ नहीं करना, माइनस रूट में नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ 8 को हम रूट में लेंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट मतलब 3 टाइम कोई नंबर, अच्छा अगर आपको क्यूब रूट ब्रेक करने ना आता हो तो ये 8 एक क्यूब रूट है जो कि कैसे ब्रेक होगा, 3 टाइम कोई नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। क्यूब रूट अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 परफेक्ट क्यूब रूट हो जाएगा। वैसे ही 8 एक परफेक्ट क्यूब रूट है, तो के कौन सा, किसका क्यूब रूट है, 2 का, क्योंकि 2 3 टाइम हो रहा है ना, यहाँ पे 3 है ही, तो 3 टाइम सेम नंबर मल्टीप्लाई होके जो रूट में जो नंबर है वो आना चाहिए, ठीक है। कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो माइनस साइन तो रहेगा ही, ये किसका है, 2 का, ठीक है। के का वैल्यू क्या आ गया, -2 एक के का वैल्यू आ गया। के के वैल्यू पे अगर हम के के प्लेस पे यहाँ पे अगर -2 पुट करेंगे तो हमें इसका जो रूट्स मिलेगा वो इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 5 के तरफ। रोमन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, के -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका हम लोग ए बी और सी निकाल सकते हैं, ए बी और सी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का आई क्या है, x -2 है, तो पूरा का पूरा ए हो जाएगा। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का आई क्या है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, जो ये है 9 हो जाएगा, पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इक्वल रूट्स के लिए क्या करना होगा, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0, इसको हमें निकालना होगा, ठीक है। बी स्क्वायर, बी क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, के -2 इंटू सी क्या है, 9 इज इक्वल्स टू 0। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 -4 इंटू 9 36, और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है के -2 के साथ, ठीक है। हम दोनों साइड हम यहाँ पे 36 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करते हैं 36 से, ठीक है, ताकि हमारा 36 यहाँ पे कट जाए। डिवाइड बाय 36 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया, 36 डिवाइडेड बाय 36, और यहाँ पे 36 के -2 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल्स टू 0 बाय 36। सारे टर्म्स को हमने 36 से डिवाइड कर दिया। 36 कट गया 1 टाइम में, ये 36 और ये भी कट गया 1 टाइम में। यहाँ पे क्या बचा, दोनों कट गए, क्या बचा, 1 बचा, माइनस ये तो कट गया, क्या बचा, के -2 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 36, तो 36 ही होता है, ठीक है। 1 माइनस के, माइनस इंटू प्लस के, माइनस के होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1 + 2 3, तो माइनस के प्लस 3, 1 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, तो प्लस और प्लस प्लस होगा, 1 + 2 3 इज इक्वल्स टू 0। माइनस के है, ये +3 इक्वल के उससे जाएगा तो क्या होगा, -3, माइनस माइनस कट गया, के का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, के का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया हमारा, ठीक है। के का वैल्यू मतलब अगर यहाँ पे के के प्लेस पे हम अगर 3 पुट करेंगे तो इसका जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 6 की तरफ। रोमन नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है, के -12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के -12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए बी सी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, ए बी और सी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, के -12। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का आगे क्या है, 2 इंटू के -12। ये पूरा का पूरा एक्स के आगे जो भी है सारे हो जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और सी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म जो कि है 2, ठीक है। अब फिर से हमें वही करना है कि b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करेंगे हम, b², बी क्या है, 2 इंटू के -12, ये b है, तो इसका ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए क्या है,
k माइनस 12 ए है और c क्या है इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k माइनस 12 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर होगा ना, तो 4 तो हो गया स्क्वायर, k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया और ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया। तो पहले ये जो नंबर्स है उन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। 4 और 8 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 तो कॉमन आ जाएगा हमारा। ठीक है, और k माइनस 12 ये पूरा का पूरा टर्म दोनों में ही है, तो इसमें स्क्वायर है, इसमें सिर्फ k माइनस 12 है, मतलब इसमें 2 है इसमें 1 है, तो एक k माइनस 12 तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 4 तो बाहर आ गया, k माइनस 12 एक बाहर आ गया, तो कितना बचा, एक बचा ना, तो k माइनस 12। 8 4 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 8 2 टाइम में आता है, और ये k माइनस 12 तो बाहर आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये पूरा एक टर्म हो गया क्योंकि ये हमने कॉमन निकाला है, ये एक टर्म हो गया और ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया। ठीक है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम लोग पहले 4 इंटू k माइनस 12 इसको हम लोग 0 करते हैं। ठीक है, तो k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 4 को इक्वल को उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 12 को इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो प्लस 12 होगा, k का वैल्यू यहाँ पे 12 आया। अब हम इसको ये जो टर्म है ये पूरा को हम यहाँ पे 0 करते हैं, k माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। k माइनस 12 माइनस 2 साइन माइनस रहेगा लेकिन आंसर प्लस होगा। ठीक है, तो माइनस 12 प्लस 2 14 इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू माइनस 14 है, इक्वल को उससे जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 वैल्यू आ गए k का, अब कौन सा पुट करेंगे कि हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम 12 पुट करेंगे k का वैल्यू अगर 12 पुट करेंगे तो यहाँ पे 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचा, तो इसीलिए 12 तो पुट नहीं कर सकते। 14 पुट करेंगे तो 14 माइनस 12 2 होगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर रहेगा, तो टर्म तो रहेगा, एक्स स्क्वायर तो रहेगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगा। अगर 12 पुट करेंगे तो ये रहेगा ही नहीं, पूरा का पूरा टर्म ही नहीं रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 12 एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 14 मतलब k इज इक्वल्स टू 14 हमारा k का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेड एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड। तो इसमें बोला गया है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हमें डिज़ाइन करना है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि ये पॉसिबल है क्या अगर इसका लेंथ तो इसका ब्रेथ जो है उससे ट्वाइस है, डबल इसका अगर लेंथ हो और उसका टोटल एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, तो ये डिज़ाइन करना रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर है तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेथ पूछा गया है, तो हमें एक रेक्टेंगुलर ग्रोव बनाना है यहाँ पे, मैंगो ग्रोव। ठीक है, ABCD हम इसको पॉइंट कर देते हैं। अगर हम ब्रेड को x मान लें और लेंथ तो क्या हो जाएगा, अगर क्योंकि बोला गया लेंथ इसका डबल है ब्रेड के साथ, तो लेंथ और ब्रेड दोनों ही पता नहीं है, तो ब्रेड को हमने x मान लिया तो लेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। 2x अगर हमें ब्रेड पता होता कि ब्रेड 2 है तो लेंथ क्या हो जाता, 2 इंटू 2 होता 4 हो जाता। अगर ब्रेड 5 होता तो लेंथ क्या होता, 2 इंटू 5 होता, 2 इंटू 5 डबल होता ना, तो 25 हो जाता। वैसे ही अगर ब्रेड x है तो लेंथ हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द ब्रेड ऑफ द मैंगो ग्रोव बी x मीटर। ठीक है, देन क्या होगा, द
द लेंथ इज़ 2x हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ को हमने L से डिनोट किया है और ब्रेथ को हमने B से डिनोट किया है। तो लेंथ क्या है हमारा? लेंथ हमारा 2x है, 2x इंटू ब्रेथ क्या है? x, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। और हमें क्या बोला क्या गया है इसमें? हमें पहले ही एरिया तो दिया ही गया है। एरिया बोला गया है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। हमें लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है, लेकिन एरिया पता है कि एरिया तो यही होगा। तो लेंथ और ब्रेथ कुछ भी हो, लेंथ और ब्रेथ कुछ भी हो, एरिया हमारा 800 मीटर स्क्वायर ही होगा। तो ये हमने लेंथ इंटू ब्रेथ निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या निकला? 2x स्क्वायर। ये क्या है हमारा? एरिया तो है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया है, और एरिया हमें दिया गया है कि 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो x स्क्वायर 800, 2 को इक्वल का उस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 2 तो डिवाइड हो जाएगा, इतना 400। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। स्क्वायर अगर इक्वल का उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 400 हो गया। x इज इक्वल्स टू रूट 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 20 का। 20 इंटू 20 400 होता है, ठीक है। तो x हमारा 20 मीटर हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस स्क्वायर इक्वल के उससे जाता है तो प्लस माइनस रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ x का वैल्यू पॉजिटिव 20 मीटर भी हो सकता है और नेगेटिव 20 मीटर भी हो सकता है। अब कोई भी लेंथ हो, कोई भी लेंथ हो, ब्रेथ हो, जो भी हो, कोई भी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा? तो ये जो -20 है, ये वाला जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा x क्या था? हमारा x हमारा ब्रेथ था, तो ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा 20 मीटर। अगर ब्रेथ हमारा 20 मीटर है, पॉजिटिव 20 मीटर, तो लेंथ क्या होगा? ट्वाइस होगा ना। लेंथ क्या होगा इसका? लेंथ होगा 2x। x क्या है हमारा? 20 है, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर हमारा लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ हमारा क्या है? लेंथ हमारा 40 मीटर है और ब्रेथ हमारा 20 मीटर है, ठीक है। सो यस, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। हम लिखेंगे यस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। इसमें बोला है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? हाँ, पॉसिबल है ये। और उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? लेंथ हो जाएगा 40 मीटर, ब्रेथ हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वॉज 48। अब इसमें क्या बोला गया है? सबसे पहले पूछा गया है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर डिटरमाइन, इफ़ सो डिटरमाइन, अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन हमें करना है, हमें ढूंढना है प्रेजेंट एज, हमें इन लोगों का ढूंढना है। किसका? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। 2 फ्रेंड है, उनके सम, उनका एज का सम करने पर, मतलब प्लस करने पर 20 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर, प्रेजेंट एज को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 20 ईयर्स आ रहा है उन दोनों का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे मस्ट हैव बीन इन देयर टीनेजर्स। टीनेज एज में हो सकते हैं, या कोई एक टीनेज हो सकता है, या देखते हैं, ठीक है। तो 20 ईयर्स आ रहा है, मतलब वो एडल्ट नहीं है। दोनों का सम करने के बाद 20 ईयर्स आ रहे हैं। और 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले जब हम प्रोडक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे उनके एज का, तो 48 आता था, ये बोला गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो सबसे पहले एज निकालते हैं, प्रेजेंट एज निकालते हैं, ठीक है। अब हमें प्रेजेंट एज तो पता है नहीं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड का प्रेजेंट एज क्या होगा? फर्स्ट फ्रेंड पी एक्स ईयर्स, ठीक है।
x ईयर्स होगा फर्स्ट फ्रेंड का। देन द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड भी, सेकेंड फ्रेंड का प्रेजेंट एज क्या होगा, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दो फ्रेंड का एज को सम करते हैं तो 20 निकलता है, ठीक है। मतलब कोई भी एज, हम दो कोई भी एज मान लेते हैं, x प्लस वाई मान ले, क्या x प्लस वाई करते हैं तो इक्वल टू 20 होता है। इसमें ये बोला गया x और y एक एज है, तो y क्या कैसे निकलेगा, y निकलेगा 20 और x को इक्वल को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -x, ऐसे y निकल जाएगा। तो y क्या है हमारा, सेकेंड फ्रेंड का प्रेजेंट एज है, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड क्या है, y है ना, तो 20 - x होगा। कोई भी फ्रेंड का अगर एज प्लस करने पर 20 आ रहा है, तो अगर एक का एज, लेट्स सपोज एक का एज 5 ईयर्स है, तो 5 प्लस और कोई एक एज है जिसको प्लस करने पर 20 आ रहा है, तो 20 - 5 करेंगे तो सेकेंड एज निकल जाएगा, 15 है ना, 5 + 15 किया तो 20 आया। वैसे अगर एज किसी का 10 है तो ऐसा क्या उसमें ऐड, कौन सा एज ऐड हुआ होगा कि आंसर 20 आए, तो 10 ऐड हुआ होगा, 10 + 10 20 होता है ना, तो क्या किया हमने 20 - 10 किया। वैसे यहाँ पे अगर एक का एज x है और प्लस करने पर 20 आ रहा है तो 20 - x किया तो दूसरे का एज निकल गया, ठीक है। 4 ईयर्स एगो क्या एज हुआ होगा, 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले, 4 साल पहले एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू x - 4, क्योंकि अगर फर्स्ट फ्रेंड का प्रेजेंट एज अगर x है तो 4 साल पहले क्या होगा, x - 4 होगा ना। लेट्स सपोज अगर किसी का प्रेजेंट एज 15 ईयर्स है तो 4 साल पहले क्या होगा, 15 - 4 11 ईयर्स हो जाएगा। वैसे अगर किसी का एज 18 ईयर्स है तो 4 साल पहले 18 - 4 होगा। तो वैसे अगर किसी का एज x है जो हमें पता नहीं है, तो x हमने माना है, तो 4 साल पहले क्या होगा, x - 4 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। और 4 साल पहले एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड क्या होगा, सेकेंड फ्रेंड क्या होगा, तो सेकेंड फ्रेंड का प्रेजेंट एज क्या था, 20 - x था, और 4 साल पहले तो -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 - 4 16 - x, ये हो जाएगा 4 साल पहले वो सेकेंड फ्रेंड का एज 6, ठीक है। 4 साल पहले 20 - 4 क्या 16 है, 16 - x। अब इसमें क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 साल पहले 4 ईयर्स अगो जब हम लोग प्रोडक्ट करते थे ना उन दोनों का एज का, जब मल्टीप्लिकेशन करते थे तो 48 आता था, ये हमें बोला गया है, ठीक है। तो करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड का 4 साल पहले क्या एज था, x - 4 था, और सेकेंड फ्रेंड का 16 - x था। कितना आता था, दोनों ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन में कितना आता था 48, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, 16 - x और -4 होगा 16 - x के साथ 48। अब ये x इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो x × 16 16x - x × x x² -4 × 16 64 माइनस प्लस 4 × x 4x इज इक्वल्स टू 48, तो -x², 60, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, दोनों में x ही है ना, तो इसको हम प्लस कर सकते हैं। 16 + 4 + 20x -64 प्लस से 48 इक्वल के इस साइड आएगा तो -48 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। -x² + 20x -64 -48 -102
12 इज इक्वल टू 0। साइन माइनस का रहेगा लेकिन आंसर ऐड होगा, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर का आगे माइनस साइन है, माइनस साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, एक और माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 112, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका निकाल लेते हैं, नीचे निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब d निकाल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो हमें पता चल जाएगा नेचर ऑफ द रूट्स क्या निकलेंगे इसके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। d इज इक्वल्स टू b, b² b क्या है -20, x² का कोफिशिएंट ना -4 इंटू, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ए बी सी, ए क्या है, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, b क्या है, x का कोफिशिएंट -20, c क्या है 112, ठीक है। a क्या हो जाएगा 1 इंटू c क्या है 112। तो d इज इक्वल्स टू, माइनस तो कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 112, 4 इंटू 112 448, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 400 माइनस 448 कितना हो जाएगा, -48 हो जाएगा। तो d क्या आ गया, d हमारा लेस देन 0 आ गया, मतलब d नेगेटिव आ गया। अगर d हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अगर d नेगेटिव आ जाता है तो इसका क्या मतलब होता है, इट हैज़ नो रियल रूट्स। इसका अगर इसके रूट्स ही नहीं निकलेंगे, इसके कोई आंसर ही नहीं है, इसका रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर निकलेगा, इसका कोई रियल नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें पूछा गया था कि इट इज़ पॉसिबल और नॉट, तो इसमें ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि इसका रियल रूट्स ही नहीं निकल रहा है, इसका रियल नंबर निकल ही नहीं रहा है। कौन सा नहीं निकल रहा है, इन दोनों का एज अगर सम करे तो 20 ईयर्स हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट करे तो 48 ईयर्स हो रहा है, तो ये निकल ही नहीं रहा है, इनका रियल नंबर निकल ही नहीं रहा है, इमेजिनरी नंबर। तो इट हैज़ नो रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स नहीं है तो इसका मतलब दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस सिचुएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया है, ठीक है। सो होप टू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।